Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए एक्सप्रेशन देखा था कि भाई एनर्जी निकालने का ये एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी निकालने का ये एक्सप्रेशन है, रेडियस निकालने का ये एक्सप्रेशन है। तो आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है मैंने बहुत ज़्यादा इजी लिया है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो इजी तरीके से या इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए। नॉर्मली देखो, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप के लिए हम इजी थोड़ा क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करेंगे, इजी सी चीज़ें करते हैं। तो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस पे जाने से पहले थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने आप को का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक जिन्हें फोबिया होता है, ठीक है, कि हमसे तो होंगे ही नहीं, और दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम मेडिकल के हैं और भाई मैथ से हमारा लेना देना है नहीं। न्यूमेरिकल्स कभी नहीं छोड़ने, चाहे आपको फोबिया हो, चाहे आप मेडिकल के बच्चे हो, चाहे आपको अच्छा ना लगता हो, डजेंट मैटर। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो होता ना कि दवाइयाँ कड़वी होती हैं बट तबीयत उन्हीं से ही ठीक होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, what will be the frequency of light emitted when the electron drops from higher to the lower energy state? अब सुनिए ध्यान से। एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये हमारा है फिलहाल के लिए E1, ये है मेरा फिलहाल के लिए E2। क्लियर है? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है। नॉर्मली क्वेश्चन पे तो आएंगे, पहले ये चीजें समझो। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। वहां जाके उसे पता चला कि मैंने अपनी स्टेबिलिटी खो दी, तो वो वापस आता है नीचे, और जब वो वापस नीचे आता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है। अब ध्यान से सुनो, आपसे बोला है कि जो एनर्जी यहां पर एमिट हो रही है उसका फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्या कहा है? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड। जो लाइट एमिट हो रही है उसका फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, पहली चीज, और आपसे कहा है कि इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज दिस, मतलब इन दोनों का, जैसे इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी कुछ एनर्जी है, उसको माइनस करके डिफरेंस दे रखा है। इट मीन्स आपको क्या दे रखा है? डेल्टा ई। डेल्टा ई कैसे निकालते हैं? E2 माइनस E1। तो E2 की एनर्जी E1 की एनर्जी को माइनस करके आपको सीधा डेल्टा ई की वैल्यू दे दी, आपका एक काम कम कर दिया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, डेल्टा ई की वैल्यू आपको दे रखा है, और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, बट यहां पे हमें डेल्टा E दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू निकालना है, ये मल्टीप्लाई में एच को यहां ले आइए, ये बन जाएगा डेल्टा E बाय एच। डेल्टा E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 214.68 किलो जूल पर मोल। H की वैल्यू कितनी दे रखी है? 39.79 इंटू 10 की पावर -14 किलो जूल में दे रखा है। यूनिट चेंज कर दी इसकी, इसलिए आपको वो 6.63 दिखाई नहीं दे रही है। कहीं सोच रहे हो H की वैल्यू तो वो होती, बेटा यूनिट चेंज है, यूनिट चेंज है किलो जूल, और वो सेकंड में और मोल में निकाल रखा है, तो इसलिए उसकी वैल्यू अलग आ रही है। ठीक है, ये मत सोचना H की वैल्यू ही चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गई उसकी, यूनिट की वजह से वो अलग वैल्यू है। पर मोल दे रखा है, मोल इनवर्स। किलो जूल से किलो जूल कट गया, पर मोल से तुम्हारा पर मोल कट गया,
तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2, मतलब में किस में आएगा, यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, 39.79। इसको तो डिवाइड कर लेना, 10 की पावर को ऊपर ले जाओ, माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 14, और ये आ गया सेकेंड भी ऊपर जाके हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी तो आता ही सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, करो 39.79, 40 है ना, अप्रोक्सीमेटली 40 है। 5 पे 5 पे जाएगा, राउंड ऑफ कर सकते हो आप इसको, 45 है ना, 45 से 200 होता है, तो ये 5 पॉइंट में कुछ जाएगा। देख लेना आंसर क्या आ रहा है, एक्यूरेट निकाल लेना। इनटू में 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मैं आपको देख के भी बता देती हूँ कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, बट आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखना बेटा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 5.39 इनटू में 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। कह रहे कि फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेटेड जो एनर्जी है वो इतनी है, और कह रहे हैं कि फिफ्थ की आप निकालो, ठीक है। हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -18, क्या पढ़ा था, n स्क्वायर, और यहाँ पे होता था z। हाइड्रोजन का है तो 1 ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है 17, तो मैं यहाँ पे 17 कर रही हूँ, ठीक है, जूल पर एटम ये होता है। और आपसे कहा है कि आप फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए, तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, तो E5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.17 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, डिवाइड करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करिए, पॉइंट हटाइए, 2 0 आ जाएगी। 217 को डिवाइड करिए 25 से, कितना आ रहा है, 25 पंजे 125, ये आपका 9 पे चला जाएगा, नहीं 9 पे नहीं, 8 पे जाएगा, ठीक है। 817 पॉइंट, पैंतीस 14 और 3 17, 8.6, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -8.6 इंटू 10 की पावर -18, और नीचे है 10 की पावर 2। 10 की पावर ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8.6 इंटू 10 की पावर -20 जूल पर एटम, ये आपका एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट में, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 0.0529, ठीक है, n स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, और नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 0.0529 इंटू में फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, मैं सीधा लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है नैनोमीटर में,
तो ये कितना था 4 डिजिट से पहले, तो ये आपका आ रहा है 1.3225 नैनोमीटर। ठीक है, इसका रेडियस नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो इस क्वेश्चन में आपको रेडियस भी निकालना है और एनर्जी भी निकालना है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10 की पावर -18। अब देखो हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन लाइक है, तो इसीलिए Z भी आएगा, Z² अपॉन N²। ठीक है, और ये है जूल पर एटम। ओके, तो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z। अब हीलियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है, तो n की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया माइनस का 8.72 जूल पर एटम। इजी था, है ना। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, Rn इज इक्वल टू 0.0592 n² अपॉन Z। ठीक है, तो वैल्यू करिए पुट, देखिए कितना आ रहा है 0, इसको डिवाइड करो तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 4 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 5, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा इतने नैनोमीटर। ठीक है, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।